press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे भारत की मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया इलाही खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और वो ना सिर्फ चर्चा करेंगी ज्ञान वापी पर, बल्कि आज मजहब के ठेकेदारों की भी क्लास लगने वाली है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ही करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता। उसको भी पता है कि वो गलत बोल रहा है, ये वो भी जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। ये अवैसी बहुत अच्छे से समझता है कि वो भड़का रहा है मुसलमानों को। और किन मुसलमानों को भड़का रहा है? मस्जिद जाने की बात कर रहा है। जो मुसलमान के जितने बंदर छाप नौजवान लड़के हैं वो पब, क्लब और डिस्को में बिजी हैं। उनको क्यों परेशान कर रहे हो भाई? वो अपनी जिंदगी में मस्त हैं, लैविश लाइफ जी रहे हैं, पब क्लब में उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं। तुम चिल्ला चिल्ला करके भोपू लेकर के चिल्ला रहे हो, नौजवानों तुम मस्जिद आओ, हैया अलल फला हैया अलल सला पढ़ो। तो भाई तुम तो मुसलमान युवा, जितने भी बंदर छाप मुसलमान जवान लड़के हैं उनका तो पोल पट्टा तुम खुद खोल दिए कि वो मस्जिद नहीं आते हैं। और बेसिकली मुसलमान के जवान लड़के लौंडे, उनको मस्जिद से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको पब क्लब डिस्को से लेना देना होता है। अब आती है बात कि उन्होंने कहा है ये कोई बात नहीं हुई कि उन्होंने बस फैसला सुना दिया, कम से कम 30 दिन का समय देना चाहिए था, 30 दिन में हम अपील कर लेते। भैया 31 साल से क्या लेमन जूस चूस रहे थे क्या कर रहे थे अवैसी साहब? काहे ने शेरवानी उतार करके गाउन पहन लिए थे? खुद चले जाते, इसमें दिक्कत क्या है भाई? ब्लंट पॉलिटिशियन तो मैं भी हूँ, ब्लंट स्पोक पर्सन तो मैं भी हूँ। तो क्या मैं कोट और गाउन नहीं पहनती हूँ? पहनती हूँ। मैं अपने प्रोफेशन को तो नहीं छोड़ सकती। इवन लोग मुझे टिप्पणियां कर देते हैं भाई कि आप पॉलिटिक्स पर कम ध्यान देती हैं, आप अपने प्रोफेशन पर ज्यादा ध्यान देती हैं। हाँ, मेरा प्रोफेशन मेरी आन बान शान है। मैं अपने प्रोफेशन से बहुत सारे न्याय लेकर के आती हूँ और भारत के हित में लेकर के आती हूँ। तो मुसलमानों के हित में क्या असदुद्दीन अवैसी शेरवानी उतार करके गाउन पहनना मतलब नागवार समझते हैं क्या? उनको बुरा लगता है? गाउन से नफरत होती है क्या, या उनको घिन आती है कोट का गाउन पहनने से? मैं तो यहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी को भी रोज बोलती हूँ कि वो खुद को सीनियर एडवोकेट बोलती हैं, तो गाउन क्यों नहीं पहन लेती हैं? अपने चट्टो बट्टों को क्यों निर्बेल करवा देती हैं? करवा दे, इसमें दिक्कत क्या है? एक सीनियर एडवोकेट जो खुद इस राज्य का मुख्यमंत्री है, अगर वो खुद खड़े होकर के अपने चट्टो बट्टों को इनोसेंट साबित करेगा तो क्या कोर्ट मना कर देगा? कोर्ट तो कभी नहीं मना करेगा भाई। कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद साहब तो बड़े बड़े मंत्रालय में बैठे रहे, पर आज भी गाउन पहनते हैं ना भाई। अभिषेक मनु सिंघवी खुद भी तो, वो भी तो नेता है, पर प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं। अब भले ही उनके केसेस में फैसले उनके हक में ना आए, लेकिन कम से कम जमानत का धंधा तो चला ही रहे हैं ना। प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ना, चाहे बड़े भले ही थप्पड़ खा ले, लात खा ले, कुछ भी खा ले, लेकिन आम आदमी पार्टी के सारे लोग जो अंदर जेल में, उनको जमानत दिलाने के लिए मशक्कत तो करते ही ना। अब एक हियरिंग की लाखों तो मिल ही जाते हैं उनको। हाँ, तो उसी तरीके से आप सोचो कि अवैसी मीडिया पे क्यों बोलता है इसी बात को? वो कोर्ट में गाउन पहन करके क्यों नहीं बोलता है? उसको जा करके आज के आज लोअर कोर्ट में खड़े होकर के बोलना चाहिए था, आप ऐसे कैसे फैसला दे सकते हैं, आपको तो 30 दिन का समय देना चाहिए था, मेरा अपील अभी रह गया, 31 साल बहुत नहीं होता है, तो ऐसे बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोले? अब आती है बात कानूनी लड़ाई। एक्चुअली में अंजू जी, मंदिर और मस्जिद की नहीं, आप लोगों की तरफ से और भारत के 82.7% सनातनियों की तरफ से भाईचारगी की बात उठी थी। काशी मथुरा राम मंदिर हमें दे दो, हम शांति से बैठेंगे, क्योंकि हमारे आस्था की जगह है। जैसे हमारा वेटिकन है मक्का मदीना, उसी तरीके से आपका भी है अयोध्या काशी मथुरा। आप लोगों ने कई बार इस बात को, आपके धर्म के जो बड़े लोग हैं उन्होंने कई बार इस बात को सामने रखा। हालांकि इस बात की गवाही मैंने भी दी है कि कुतुब मीनार का कुव्वतुल इस्लाम अरबी में लिखा हुआ इस बात की चीख कर गवाही दे रहा है कि 27 मंदिरें तो मुगल ने तोड़ी थी, औरंगजेब ने। हाँ, ये तो कुतुब
मीनार तो में आज भी लिखा हुआ है। कुतुब मीनार का भी ASI सर्वे होगा तो वो टेम्पल था। ताजमहल का सर्वे होगा तो वो टेम्पल था, बिल्कुल था। तो ये बात सनातन धर्म की तरफ से बार बार मुसलमानों को बोला गया, पर मुसलमान ने क्या कहा, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। तो ठीक है भाई, जय जय श्री राम आपने भी कर दिया, सनातन धर्म ने भी कह दिया जय जय श्री राम। लेकिन अब सनातन धर्म को एक चीज की सौगंध खा लेनी पड़ेगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के पास जा करके भगवान राम के चरण को छू करके सौगंध खानी पड़ेगी कि मांगा हमने 3 था। और मुसलमानों ने जो नफरत जाहिर की है, अब लेंगे हम अपना पूरा का पूरा 30,000 और उस दिन तक खामोश नहीं होंगे जब तक 30,000 नहीं लेंगे। पेशेंस सनातन धर्म में बहुत ज्यादा है। आप लोग 31 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल केस लड़ ही लेते हैं। 492 साल, 492 साल, 500 साल आप लोग केस लड़ ही लेते हैं। पर क्योंकि सत्य कभी छुप नहीं सकता है और कोई छुपा नहीं सकता है, वो सत्य खुल करके सामने आ जाता है और दोस्तों के मुंह में चंदन और दुश्मन के मुंह में कालिक लग ही जाता है। तो बस ये दौर और ये जो एफर्ट है, ये सनातनियों को रोकना नहीं है, ये सनातनियों को खत्म नहीं करना है। बात 3 की थी और वहीं पर सब कुछ रुक जाता। लेकिन अब क्योंकि आस्था और विश्वास की बात आ गई है, तो अब पूरा का पूरा 30,000 हम लोगों को वापस चाहिए। मैं भी अपने आप को आप में ही जोड़ ले रही हूँ कि हम लोगों को आप हम में ही है, आप हम में से ही है। अब आती है बात, अब मैं एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ। अगर वाकई में मस्जिद से इतनी मोहब्बत है, अवैसी हो या पाड़ा मोहल्ला की शेरवानी हो या और भी बाकी लोग हैं, अगर वाकई में इतनी मोहब्बत मस्जिद से है, तो जो 5 एकड़ की जमीन मिली है उसमें क्या कब्रिस्तान बनाने वाले हो? काहे नहीं मस्जिद बना रहे हो? उसको क्या कब्रिस्तान के लिए रखा है? किस लिए रखा है? बनाओ ना मस्जिद। बल्कि नाम तो तय कर ही लिया कि उसका नाम क्या रखा जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उसका नाम भी बाबरी मस्जिद ही होना चाहिए था। मैं तो ये मानकर चल रही थी कि भाई यहाँ टूटी, हमने वहां बना ली। समझ गया था कि इमाम इलियास जैसे लोग, नाजिया इलाही खान जैसे लोग अब मैदान में उतर गए हैं। जैसे ही बाबरी मस्जिद रखेंगे वैसे ही पूरा चिरहरण हो जाएगा। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसलिए रखा ताकि 12 शादियों के बारे में कोई ना बोले मोहम्मद साहब के, लेकिन नाजिया तो बोलेगी। आके दिखाओ, फतवा जारी करके दिखाओ। मैंने तो कल भी ट्वीट किया है कि मैं 2 पैसे की औकात का समझती हूँ उन मौलाना को जो फतवा जारी करता है। तो भाई 5 एकड़ की जमीन ले लिए साजिश करके, सुप्रीम कोर्ट भी आपके ऊपर दया दृष्टि दिखा दिया कि हमारे राम मंदिर का तो 2.77 एकड़ है, आपको तो मिल गया 5 एकड़। अब इसमें भी इनको जमीन चाहिए। ये जो अपील, कैविएट, सप्लीमेंट्री पिटिशन जो हो रहे हैं ना अंशु जी, ये ज्ञानवापी के लिए अब नहीं हो रहा है। ये इनको भी पता है कि अब ज्ञानवापी मंदिर बनेगा। ये अब उसके एवज में जो मस्जिद की जमीन मिलनी है, ये उसके लिए हो रहा है। अब आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई है? ये उनको डे 1 से पता था। जिस दिन जिसको फव्वारा चिल्ला रहे थे, इनको डे 1 से पता था कि अब लोगों की नजर आ गई है, अब तो ये मंदिर ही बनेगा। लेकिन ये जितनी लड़ाई हो रही है, ये एवज में जमीन लेने के लिए हो रही है। तो अब इनको जमीन नहीं मिलना चाहिए। कि देखिए, मुसलमानों के बाप की जमीन तो है नहीं। दूसरी चीज मैं आपको बहुत नोट करके बोलूंगी कि भाई जिस वक्त मुगल आया था, उस वक्त तो बहुत कुछ वैकेंट था। इस तरह से अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और इतना कंजेस्टेड तो नहीं था। तो भाई तुम अपना ईदगाह चारों मस्जिद के बीच में काहे बनाते थे? तुम अपना मस्जिद, मकबरा, कब्रिस्तान चारों तरफ मंदिर के बीच में काहे बनाते थे? अरे वैकेंट था पूरा का पूरा। ऐसा कंजेस्टेड, ऐसा पॉपुलैरिटी भी नहीं थी और इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी। तो तुमको जब बड़ा जमीन मिल रहा था, बड़ा वैकेंट लैंड मिल रहा था, तुम वहां पर बना लेते। ये मुगले आजम है, ये ठरके आजम है, ये औरंगजेब है, ये ठरकजेब है, ये जाहिले आजम है, ऐसे करके बना लेते टैगलाइन दे करके। तो तुम क्यों नहीं बनाए? तुम हर बार 5 मंदिर, उसके बीच में ईदगाह, 4 मंदिर, उसके बीच में कब्रिस्तान,
5 मंदिर, उसके बीच में तुम्हारा शाही इमाम, शाही मस्जिद। काहे भाई, काहे, क्या बात है, क्यों? इसका मतलब है कि आपने जानबूझ करके किसी के आस्था की जगह को आपने डेविस्टेट किया, डूम्ड किया, रूइन किया, और उसको जानबूझ करके उनको हर्ट करने के लिए आपने वहां पर मस्जिद और शाही ईदगाह बनाई है, जानबूझ करके। जब हमको किसी को चढ़ाना होता है ना, तभी हम सरकाज़म बात। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहां नाज़िया खान जी ने न सिर्फ इन मजहब के ठेकेदारों की क्लास लगाई, बल्कि दूध का दूध और पानी का पानी भी कर दिया। और खासकर इस वीडियो को सुनने के बाद ओवैसी जैसों को मुंह छुपा लेना चाहिए। और नाज़िया खान जी ने एक बात बहुत ही जबरदस्त की कि चाहे ताजमहल हो चाहे कुतुब मीनार हो, अगर सबकी ऐसे जांच होगी तो सब के सब मंदिर ही निकलेंगे। बाकी अगर मैं फतवे की बात करूं तो मुझे लगता है इन मौलवी मौलानाओं का एक पर्सनल हॉबी हो गया दूसरों को फतवा देना हर किसी बात पे। अभी हमने देखा थोड़े दिन पहले जो चीफ इमाम थे, जो राम मंदिर की प्रतिष्ठा पे गए थे, उनके खिलाफ भी फतवा जारी कर दिया, जबकि फतवा जो होता है वो सिर्फ इस्लामिक स्टेट पे, जहां पे शरिया कानून होता है, वहां पे ही लागू होता है या जायज होता है। और नाज़िया खान जी ने एक बात बड़ी मजेदार और दमदार कही कि अगर मुस्लिम पक्ष को इतनी प्रॉब्लम थी तो 31 साल से क्या वो लॉलीपॉप चूस रहे थे। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।